क्या हाल है सबका। आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10। और आज हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं 1.1 एक्सरसाइज के सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, तो शुरू करते हैं। वन सेक या तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम सभी के सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको बहुत सारी नॉलेज जो है रियल नंबर्स के बारे में हो जाएगी। ओके, सो देखिए 1.1 एक्सरसाइज में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। राइट, पहले इसका करते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है और उसमें एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, असल में ना एक बात बताओ तो यूक्लिड्स डिवीजन ना, असल में जब हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे ए को आपने बी से डिवाइड किया है ना, ए इज डिवाइडेड बाय बी, तो उसको जो लिखने का तरीका होता है ना, वो डिवीजन एल्गोरिथम है। देखो, अब देखो मैं सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ कैसे, इसके बारे में देखते हैं। देखो, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है, 225 जो है वो 135 से बड़ा है, इसलिए आप डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हो। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ डिवाइड करना है। ठीक है, 225 जो बड़ा है उसको डिवाइड कर दो जो छोटा है। राइट, तो डिवाइड कर दो। ठीक है, 225 को 135 से डिवाइड किया। ठीक है, अब 235 ये 1 आ गया। ठीक है, 1 पे चला गया तो 90 रिमाइंडर आ गया। ओके, 90 रिमाइंडर आ गया। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, वो क्या बोलता है, अब हमें एचसीएफ के लिए क्या करना है। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, अब ना 225 को भूल जाओ, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है ना, एक बार डिवीजन करने के बाद उसको भूल जाओ, फिर इस नंबर, ठीक है, जिससे डिवाइड किया था डिवाइजर, और ये जो रिमाइंडर बचा है इन दोनों को ले लो और दोबारा से वही करो जो पहले किया था, डिवीजन एल्गोरिथम। दोनों में से बड़ा कौन है, 135। इसका मतलब 135 को डिवाइड करेंगे छोटे वाले में से 90 से। ठीक है, 90 से डिवाइड किया, 1 पे गया। ठीक है, 45 आ गया, 45 रिमाइंडर आया। अब फिर से इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 135। 135 को भूल जाओ। ठीक है, 90 आ गया, तो 90 और 45 दोनों में डिवीजन एल्गोरिथम लग जाएगा दोबारा। राइट, एचसीएफ के लिए बता रहा हूँ, ये प्रोसेस जो है ना ये एचसीएफ के लिए है। राइट, तो इसका मतलब 90 को डिवाइड करना है 45 से, छोटे से डिवाइड करते हैं बड़े वाले को। राइट, तो 45 से डिवाइड किया तो ये 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, यही चीज ध्यान देने वाले, अंत में हमारा 0 आया है। ठीक है, अंत में 0 आया है, और जब 0 आ रहा है, मतलब जब 0 आया उस समय रिमाइंडर, उस समय डिवाइजर क्या था, 45। जब 0 रिमाइंडर आएगा और उस समय जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा दो नंबर्स का। ठीक है, एचसीएफ दो नंबर्स का हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पे देखो एक डिवीजन उसने किया, उसने यहाँ पे लिख दिया कि 135 अब 90 से बड़ा है ना, तो डिवीजन एल्गोरिथम दोबारा लगा दो। राइट, और यहाँ पे 90 बड़ा था 45 से। ठीक है, फिर से डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया जब तक 0 ना आ जाए। एचसीएफ के लिए ये मेथड है, जब 0 आ जाएगा उस समय जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा एचसीएफ ऑफ दोस टू नंबर्स हो जाएगा। राइट, ओके, ये देखो लिखा गया, सिंस द रिमाइंडर इज 0। ओके, सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप्स हियर। जब 0 आ जाता है तो डिवीजन खत्म हो जाता है ना, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 45, वही बोला था मैंने, जब 0 आएगा उस स्टेज पे जो डिवाइजर है वो कितना है, 45। राइट, डिवाइजर 45 है। सो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45, तो 45 आंसर आ जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है भी अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना, दो और क्वेश्चन है इसी तरह के सेम, वो भी करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। राइट, आगे देखो, अगला क्या है, 38220 इज ग्रेटर देन 196। ठीक है, अब हमें पता है कि ये बड़ा है। राइट, हम ये दूसरे वाला, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। राइट, ये वाला 196 एंड 38220 ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये। इसका मतलब इसको डिवाइड कर देंगे छोटे वाले से, 196 से डिवाइड कर दो,
बड़े वाला जो नंबर है उसको डिवाइड करना है छोटे वाले नंबर से, ठीक है। देखो हमने क्या किया, अब इस नंबर को डिवाइड किया, इस नंबर को डिवाइड किया 196 से। अब ना जब मैंने डिवाइड किया ना तो ये पूरा ही आ रहा था, मतलब इसका पहले ही रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, पहले ही रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो आ गया, राइट। पहले ही रिमाइंडर जीरो आ गया, 195 पे जीरो आ गया। अब देखो रिमाइंडर पहले स्टेप में आ गया, इसका मतलब एचसीएफ क्या है, 196। हमने क्या बोला था, जब जीरो आ जाएगा ना, जिस स्टेप पे जीरो आ जाएगा रिमाइंडर, उस समय जो एचसीएफ डिवाइजर होगा, उस समय जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा उन दो नंबर्स का, राइट। सिंस रिमाइंडर इज जीरो, पहले स्टेप में ही आ गया, राइट, तो प्रोसेस स्टॉप है, रुक जाएंगे वहीं पे, ठीक है। एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 196 इनका एचसीएफ है, ठीक है। अब ना एचसीएफ के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। जब हम बोलते हैं कि एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 196, इसका मतलब क्या है। एचसीएफ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन नंबर ये है, इन दोनों में से सबसे बड़ा कॉमन नंबर 196 है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को डिवाइड करने वाले बहुत नंबर होंगे, है ना, 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं दोनों, है ना, 5 से भी शायद होगा, है ना, देख लेंगे। तो डिवाइड हो रहे हैं बहुत सारे नंबर्स, इनको डिवाइड करें, बट ना सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो 196 होगा, सबसे बड़ा नंबर 196 होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। ये होता है एचसीएफ का मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, दो नंबर्स, राइट। वैसे तो एचसीएफ मोर देन टू नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं, बट ये जो डिवीजन वाला जो मेथड है ना, ये वाला जो डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज कर पा रहे हैं, वो स्पेशली दो नंबर्स के लिए है, राइट, दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए, राइट। देखो आगे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो सेम वही वही क्वेश्चन है, बट उसका देखो थर्ड पार्ट क्या है। 867 एंड 255 ये दो नंबर है, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे, वही डिवीजन एल्गोरिथम कर दो। अब देखो 867 जो है वो बड़ा है ना 255 से, तो डिवाइड कर दो, छोटे वाला बाहर रहेगा, है ना। डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो 3 आ गया, रिमाइंडर आ गया 102। अब जब रिमाइंडर 102 आ गया तो ये जो बीच वाला है, बड़े वाला, है ना, इसको भूल जाओ, डिविडेंड जो है इसको भूल जाओ। ये डिवाइजर, ये और रिमाइंडर, डिवाइजर और रिमाइंडर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 255, है ना। तो इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे छोटे वाले से, छोटे वाला हमेशा बाहर आएगा, ठीक है। तो 102 से डिवाइड कर दो 255 को, तो हमने किया तो कितना आ गया रिमाइंडर, 51, 51 रिमाइंडर आ गया। अब फिर से इसको भूल जाओ, 255 को भूल जाओ, ठीक है, 255 को भूल जाओ। अब 102 और 51 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 102, इसका मतलब 51 से डिवाइड होगा 102, राइट। अब देखो अब ये देखो यहाँ पे जीरो आ गया, राइट, यहाँ पे जीरो आ गया, इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, 51। जब जीरो आ जाता है उस समय पे जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या है, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 कितना है, 51। इसका मतलब 51 वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, और 51 को सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो वो 51 है। आप देख लेना करके, इससे बड़ा नंबर नहीं होगा, ठीक है, इससे छोटे होंगे बट इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। यही डेफिनेशन होता है हमारा एचसीएफ, राइट। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना, बहुत अच्छे से आप एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखो, अब थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन जो है हमारे आ गए हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, ठीक है। हमें ये बताना है कि तुम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लो, जैसे 17 ले लिया, 19 ले लिया, कोई भी ऑड इंटीजर ले लो, उसको आप इन फॉर्म्स में लिख सकते हो। मतलब 19 को भी मैं 6q plus 1 लिख सकता हूँ, 6q plus 3, 6q plus 5, ऐसे सभी जो ऑड इंटीजर्स है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, वो लिखे जा सकते हैं, ठीक है। इस चीज का मुझे प्रूफ बताना है, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। शो दैट लिखा है, इसका मतलब यू हैव टू प्रूव इट, राइट। अब देखो करना क्या है,
करना क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम ही यूज करेंगे यहाँ पे। पता है क्या करो, मैंने बोला था कि आप ना हमेशा दो नंबर्स ले लिया करो, है ना। इफ ए इज डिवाइडेड बाय बी, राइट, ऐसे ले लो, ए इज ग्रेटर देन बी हो गया, क्योंकि हमें पता है कि छोटा नंबर ही डिवाइड करेगा, डिवीजन एल्गोरिथम में हम यही करते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, बी को 6 ले लिया। बी को 6 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 6 है साथ में, इसीलिए 6 ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा ऐसा कुछ बने, राइट। डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है कि, अच्छा डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस r आ जाएगा, है ना, है ना। इफ a इज डिवाइडेड बाय 6, इफ a इज डिवाइडेड बाय 6 तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r, ऐसे तो लिखते हैं, है ना। अगर a कोई नंबर है और उसको 6 से डिवाइड करें तो q क्वोशिएंट आ रहा है ना, जो ऊपर आता है, ठीक है। जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो, प्लस जो रिमाइंडर आया उसको लिखते हो, तो वो पूरा नंबर बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है, ठीक है, जिसको आपने डिवाइड किया, ठीक है। आप जितने भी क्वेश्चन हमने ये ऊपर किए हैं, ठीक है, इन सब में ये चीज होल्ड होती है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से थोड़ा सा बताता हूँ, ये देखो, ये ए है, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू, मतलब 90 इज इक्वल टू, 90 इज इक्वल टू, ठीक है, 45, 45 इंटू टू, है ना, यही था, है ना, 45 इंटू टू, क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0, 45 इंटू टू 90, ठीक है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम जो है हर एक क्वेश्चन में वैलिड है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 6q प्लस r ले लिया। अब मुझे पता है जो r है वो तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कभी भी जो आप जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसके ना तो इक्वल आ सकता है ना ही उससे ज्यादा आ सकता है ना। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे तो रिमाइंडर छोटा ही आएगा। ये देखो एग्जांपल बताता हूँ, 51 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0, उससे छोटा, ठीक है। रिमाइंडर 53 नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। 102 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 51, इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं आएगा कभी, गॉट इट, ठीक है। 255 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 102, इससे बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, वही इसने यहाँ ये भी किया है, ठीक है। a इज इक्वल टू 6q प्लस r ले लिया, और r जो है वो क्या है, 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5, बट 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके ना तो इक्वल होगा ना उससे ज्यादा होगा, राइट। तो r का रेंज कितना आ जाएगा, फ्रॉम 0 टू 6 आ जाएगा, ठीक है। 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, बट 6 से छोटा होगा, मतलब 5 तक जाएगा, राइट। अच्छा, अच्छा ठीक है, 6 से है, इसका मतलब आपकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कितनी है, 0 1 2 3 4 5, राइट। तो आप ये पुट करके देख लो ना, केसेस बना लो अच्छे से। देखो पहले हमने r को 0 पुट किया तो कितना आ गया, a इज इक्वल टू 6q, राइट। फिर 1 पुट कर दो, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 2 पुट कर दो, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 6 5, 6 तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि रेंज ही इतनी है। तो ये a की पॉसिबल वैल्यूज हैं, है ना, जैसे उसने मुझे क्वेश्चन दिया है, पॉसिबल a जो है वो ये बनते हैं, राइट। अब देखो इनमें से ना, इनमें से 6q प्लस 1 को बोला है ना उसने, हाँ। देखो इन तीनों को चेक करना है ना, इन तीनों को चेक करना है, इन तीनों को चेक करना है, ये तो तीनों मेरे पास हैं। देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 6q को क्या लिख लो, 2 इंटू 3q लिख लो, ठीक है, 2 इंटू 3 होता है 6, 2 इंटू 3q प्लस 1। अब देखो 2 3q, 3q तो एक कांस्टेंट ही होगा, q भी कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई होगा कोई ना कोई नंबर आएगा, उसको मैंने k1 बोल दिया, राइट। तो 2k1 प्लस 1 हो गया, k1 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब देखो 2k1 प्लस 1, ये कैसी फॉर्म है, ये ऑड फॉर्म है, ठीक है। k का वैल्यू 1 आएगा तो आंसर 3 आ जाएगा, k का वैल्यू 2 आएगा तो आंसर 5 आ जाएगा, 3 आएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी इवन नंबर नहीं बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। इसका मतलब सभी जो ऑड नंबर हैं वो इस फॉर्म में आ सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट हो गया। अब 6q प्लस 3 को चेक करो, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 को मैंने प्लस 2 प्लस 1 लिख लिया, क्योंकि मुझे ना 2 कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो ऑड फॉर्मेशन होता है, ऑड नंबर्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन यही होती है 2k प्लस 1, 2k1 ले लो, k2 ले लो, ठीक है, 2 इंटू सम कांस्टेंट प्लस 1, ऐसे ही होते हैं हमारे ऑड नंबर्स, ठीक है। इसलिए मैं
टू को कॉमन लेने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टू बनाया, ठीक है। कई बच्चे सोचते हो ना कि आपने थ्री को टू प्लस वन क्यों लिखा, इसीलिए लिखा क्योंकि इन दोनों में टू कॉमन आ जाएगा, राइट। वही उसने अगले स्टेप में किया, टू कॉमन ले लिया, कितना आ गया, थ्री क्यू प्लस वन। अब थ्री क्यू प्लस वन, इस पूरे को के टू लिख दो, सम अदर कांस्टेंट, तो ये देखो ये भी ऑड नंबर बन रहा है, इसका मतलब ये भी सही है, राइट। अब थर्ड वाला चेक करो, इनमें से एक भी अगर नहीं होता तो हमारा वो प्रूफ नहीं होता, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता। वैसे तो देखो प्रूव दैट लिखा है, इसका मतलब इट विल बी प्रूव, राइट, सो प्रूव होगा। आगे क्या है, सिक्स क्यू प्लस फाइव। अब इसमें से देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस फोर प्लस वन लिख लो, समझ लग रही है, क्योंकि क्यों, क्योंकि टू लेना ना बाहर मुझे, ठीक है। तो इसको सिक्स क्यू प्लस फोर प्लस वन ले लिया, दोनों में से टू कॉमन लिया, ये आ गया, और इसको क्या लिख दिया, के थ्री, तो ये भी हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो तीनों हैं, ठीक है, सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव आर ऑफ द फॉर्म टू के प्लस वन, ठीक है, फिर के इज एनी इंटीजर, राइट। So 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are not exactly divisible by 2, ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं है। इस देखो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल थोड़ी है, आपने इस नंबर को 2 से डिवाइड किया, चलो ठीक है, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से डिविजिबल है, बट 1 2 से डिविजिबल थोड़ी है, और 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 5 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये तीनों नंबर इवन नहीं है, राइट, ये तीनों नंबर इवन नहीं है, these expression numbers are odd numbers, that's why they are odd numbers, right। एनी ओड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस, तो ये हमारा प्रूव हो गया, कोई भी ओड इंटीजर है उनको मैं इन फॉर्म्स में सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ था, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप प्लीज कॉमेंट करें और पूछें, ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीपीएससी में, राइट। आगे क्या है, any army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। एक परेड है, उसमें 32 बंदों के पीछे 616 मेंबर जो हैं आर्म फोर्स वाले हैं, उनको क्या करना है, वो पूरा मार्च करना है, जैसे परेड होता है, राइट। यू नो आपने देखा होगा कि मार्च में थोड़े लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, बाकी लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, वही चीज यहाँ पे हो रहा है ना, in a parade। तो two groups are to be marched in the same number of columns, two बोला है, two groups, ठीक है। what is the maximum number of columns in which they can march, maximum number of columns, और यहाँ पे लिखा है टू, यहीं से अंदाजा लग रहा है हमें थोड़ा थोड़ा, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, ये कहां से पता लगेगा, एचसीएफ से, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर वही होता है, ठीक है, दोनों में कॉमन नंबर सबसे बड़ा वही होता है, ठीक है। और दो नंबर्स का बोला है, टू ग्रुप्स का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ पता कर लो दोनों का, ठीक है, एचसीएफ पता कर लो, will give the maximum number of column in which they can march। maximum numbers of columns क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन होगा, ठीक है, दोनों को डिवाइड करेगा, वही हम करेंगे यहाँ पे। तो मुझे पता है दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए तो सीधा यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगा दो बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। अब देखो वही मेथड, देखो फिर से एक बार रिवाइज हो रहा है, ठीक है। 616 is greater than 32, ठीक है, so that's why I will divide 616 by 32, right। तो 616 को डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया, राइट, 8 आ गया। अब बड़े नंबर को भूल जाओ, बीच वाला जो है उसको भूल जाओ, बीच वाले को भूल जाओ। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 32, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 32, तो 32 को डिवाइड कर दो 8 से, और 8 4 32, तो 0 आ गया। अब देखो 0 आ गया, जहां पे 0 आ गया उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है दैट इज 8, यहाँ पे 0 आया उस स्टेप का डिवाइजर 8, सो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 8। इट मींस दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच, 8 कॉलम्स आ गया हमारा आंसर, राइट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आगे करते हैं, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के ये शो करो, प्रूव करो, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव नंबर लो उसका स्क्वायर करो तो वो इन फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है, इन फॉर्म्स में वो लिखा जा सकता है। देखो देखो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। अब देखो ए को यहाँ पे कितना ले लिया, 3q प्लस आर लिया जैसे पहले किया था, ठीक है।
ए को 3q प्लस आर ले लिया जैसे पहले किया था, और मुझे पता है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो पता ही है, ठीक है। और आर क्या है, आर का क्या हो सकता है हमारा, आर देखो हमारा क्या हो सकता है, आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कितना होगा 0 1 2, 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। सो आर इज इक्वल टू 0 1 2 बिकॉज आर इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 3, राइट। सो केसेस ले लो, ठीक है। ए इज इक्वल टू 0 पुट किया 3q, या 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ठीक है। अब उसने क्या बोला, मेरे पास पॉजिटिव नंबर ए आ गया, 1 sec, आई विल प्लग इन माई कंप्यूटर, 1 sec। Yeah, we are back. Okay. Sorry for inconvenience, but actually my laptop was, running out of battery. Okay. So आगे बात करते हैं. Okay. I hope my camera. Okay. तो आगे बात करते हैं. हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हमने आर का वैल्यू देखो 0 पुट किया, 1 पुट किया और 2 पुट किया, ठीक है। अब ना उसने मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था कि स्क्वायर करके देखो, स्क्वायर करके देखो, है ना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर करके देखो कि ऐसा फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा, हमें प्रूव करना है, राइट। तो स्क्वायर कर दो, ये आगे मेरे नंबर तीनों का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 3q स्क्वायर, 3q प्लस 1 स्क्वायर और 3q प्लस 2 स्क्वायर, ये पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो इसका स्क्वायर क्या, ये कितना है 9q स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, 3 बाहर, ध्यान से अब मुझे 3 कॉमन लेना है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने 2 कॉमन लिया था, अभी मुझे 3 कॉमन लेना, राइट। आगे देखो, इसमें से 3 कॉमन लिया, 3 3 9, 3 इंटू 3q स्क्वायर आ गया, और इसको k1 बोल दिया, आ गया। और इसमें से 3 कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें से 3 कॉमन लिया, ये आ गया 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इसको k2 बोल दिया, राइट। कांस्टेंट है, ये सभी कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 को 3 प्लस 1 लिख लिया था, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, पर 4 में 3 नहीं है, इसलिए 4 को लिखा 3 प्लस 1, ठीक है। और 1 यहाँ पे आ गया, तो इसको भी 3k3 प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसका मतलब, क्या हुआ कि ये, इसका मतलब क्या, इस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या हो गया, 3k प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे k1 k2 k3 क्या है, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। सो hence it can be said that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1, ठीक है। उसने 3m और 3m plus 1 बोला था, ये मेरा 3m में आ गया, ठीक है, m ले लो, k ले लो, जो भी ले लो, ठीक है, 3m में आ गया, ये मेरा 3m plus 1 और 3m plus 1 में ही आया, ठीक है, 2 में तो आया नहीं, ठीक है, 3m plus 1 में आया। यही दो पॉसिबिलिटीज उसने बोली थी, और ये हमारा आ गया, सो हेंस प्रूव, राइट। आई होप इट्स क्लियर, एक बार दोबारा देख लो अच्छे से। किया कुछ नहीं है, बस उसको पहले ए ले लिया, फिर आर का पॉसिबल वैल्यूज हमने पुट की, ए की वैल्यूज आ गई, डिफरेंट वैल्यूज, फिर जो बोला था उसने स्क्वायर बोला था स्क्वायर करेंगे, क्यूब बोलेगा क्यूब करेंगे, राइट, कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे क्यूब वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, तभी मैं क्यूब बोल रहा था कि आगे क्यूब वाला ही क्वेश्चन है हमारा। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन मे बी, या थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है, आराम से करते हैं। use Euclid's division lemma to show that the cube
ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। वही पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, पहले पहले बनाते हैं उसको, ठीक है। अब आपको पता है कि कैसे बनेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r कर दो। ये देखो, अब ना क्यूब करना है, ठीक है, क्यूब करना है हमें, ध्यान से देखो। ए उसने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और बी इक्वल टू 3 ले लिया, तो ए कितना आ गया मेरा 3q प्लस आर, 3q प्लस आर आ गया, ठीक है। और क्यू मुझे पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है हमेशा, और आर मेरा 0 और 3 के बीच में, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर कितनी हुई 0 1 2, राइट। तो पुट कर दो, 0 पुट किया ये आ गया, 1 पुट किया 2 पुट किया ये आ गया, राइट। तो मेरे पास ये आ गई पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अब करना क्या है, करना क्या है, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 फॉर्म्स, ठीक है। सो दीज आर द 3 केसेस। 3 केसेस क्या है, जब a इज इक्वल टू 3q है तो क्यूब कर दो, क्यूब ही करना है, क्वेश्चन में बोला क्या है कि क्यूब करो, क्यूब किया कितना आ गया 27, क्यूब क्यूब है ना, इज इक्वल टू 9 कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे क्या फॉर्म बनानी है, देखो मुझे या तो ये फॉर्म बनानी है, या तो ये बनना चाहिए, या ये बनना चाहिए, या ये बनना चाहिए, ठीक है। इनके अलावा कोई और नहीं बनना चाहिए बस, ठीक है। तो तो कितना आ गया, देखो 9 कॉमन ले लिया, ठीक है, 3q², ये तो कॉमन ही है, आई मीन ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको 9m लिख दिया, ठीक है। वेयर m इज एनी इंटीजर, ठीक है, वेयर m इज एनी इंटीजर सच दैट, यहां देखो इसको m बोला, m इज इक्वल टू 3q, ठीक है। फिर a इज इक्वल, जब a इक्वल टू 3q प्लस 1 है, क्यूब भी करना दोनों साइड, क्यूब किया, ठीक है, a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ गया, राइट। अब देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, ये तो प्लस 1 है ना, इसको लग रख लो, इस सब में 9 है, वैसे भी मुझे 9 ही कॉमन निकालना है, क्वेश्चन में भी तो यही है, तो 9 कॉमन ले लिया, ये आ गया, इस पूरे को m बोल दो, 9m प्लस 1 आ गया, राइट, ठीक है। ज्यादा सॉल्व करने में नहीं जाना है आपको, देखना क्वेश्चन में क्या बोला और उसको m पुट करो जस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाओ और आंसर निकालो, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से उसको m नाम दे देना है, ठीक है। फिर m इज यहाँ, हाँ बस ये लाइन लिख देनी है, फिर m इज एनी इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू दिस, राइट। तो थर्ड केस क्या है, देखो इसका मतलब ये भी ठीक है, जब इसका मैंने क्यूब किया तो ये फॉर्म बन रहा है ना, 9m प्लस 1, और 9m बना था पिछले में, है ना, या तो 9m है ना, यही बनेंगे, ठीक है, 9m बन गया, 9m प्लस बन गया, और अगले में 9m प्लस 8 बनेगा, ठीक है, वो भी देख लो। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, है ना, तो दोनों का क्यूब क्यूब कर दिया दोनों साइड, तो ये आ गया, है ना। अब देखो 8 बच रहा है एंड में, और क्वेश्चन में भी मुझे 8 ही चाहिए, तो इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इन सब में से 9 कॉमन लेना है, तो क्वेश्चन में 9 कॉमन लिया, राइट, तो 9 कॉमन लिया, ये आ गया बीच में प्लस क्यूब, और इसको m बोल दिया, ठीक है, 9m प्लस 8, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर m इज एनी इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू दिस, therefore the cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 और 9m plus 8, राइट। तो यस, इसी के साथ हेंस प्रूव, ठीक है, इसी के साथ हमारा जो लास्ट लेक्चर, आई मीन सॉरी, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी खत्म हो गया, ओके। सो हमारा रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 हमने आज कंप्लीट कर ली है, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा रियल नंबर्स का 1.2 जो एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चन सोल्व सॉल्यूशन हम लाने वाले हैं, ओके। आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। तो और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओके, उस प्लेलिस्ट को आप एक्सप्लोर करें और प्लेलिस्ट में से अच्छे से कंटेंट देखें, ओके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, ओके। और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, ओके। सो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक एंड पढ़ते रहें और मचाते रहें। थैंक यू सो मच। आई स्टॉप शेयर।